जोहार लोकल खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम रांची एयरपोर्ट में हैं और अभी दिवंगत शिबू सोरेन जी का पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचने वाला है और इस मौके पर तमाम नेता कार्यकर्ता और उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ जेएमएम के ख़ास तौर पर झंडे लेकर यहाँ पर उनके समर्थक मौजूद हैं। इन सभी से हम बात करेंगे और उनसे उनके जीवन के बारे में बात करेंगे, उनके आंदोलन, उनके संघर्ष के बारे में बात करेंगे और इस मौके पर वो क्या कहना चाहते हैं ये बात करेंगे। लेकिन इसके पहले ये बता दें कि रांची एयरपोर्ट पहुंचने से पहले आज सुबह उनका निधन हो गया और उसके बाद इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राहुल गांधी, खड़गे साहब, तमाम लोग वहां जाके उनसे मिले और शोक संवेदनाएं व्यक्त की। और यहाँ पर रांची एयरपोर्ट में जब हम मौजूद हैं तो कुछ लोगों से हम बात करेंगे और उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जेएमएम के वरिष्ठ नेता मुश्ताक आलम साहब हैं, इनसे बात करते हैं। बताएंगे गुरुजी का यूं ही चले जाना कितना बड़ा क्षति मानते हैं आप? देखिए, मैं हर बार यही बात कह रहा हूं कि हिमालय के पहाड़ का टूट करके बिखर जाना, उससे होने वाली क्षति का अंदाज़ा ना तो आप लगा सकते हैं ना कोई लगा सकता है। और आज झारखंड के हिमालय का पहाड़ पर्वत ही गिर गया और इसकी क्षति जो है अपूर्णीय है, जिसको बरसों लगेंगे पाटने में। गुरुजी का जो कद था वो मैं समझता हूँ कि गांधी और नेल्सन मंडेला से कम नहीं था। वो मसीहा के रूप में थे और उनका जो व्यक्तित्व था, ऐसा कोई भी मैंने अपने 45 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जिनके एक आवाज़ में लाखों लोग जमा हो जाते हैं। उनका नाम सुन करके डुगडुगी पहले बजता था तो लोग लाखों की संख्या में गुरुजी के पीछे आके खड़े हो जाते थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के पीछे हम लोग रह करके और उनके साथ चल करके, चाहे महाजनी आंदोलन हो या अलग राज का आंदोलन हो या दबे कुचले पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक मूलवासी के समस्याओं का समाधान करने के दिशा में उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को अपने आप में देखते हैं तो अपने आप में गौरव महसूस होता है कि हम उस गुरु के चेला थे जो देश और दुनिया को नई दिशा दिखा करके चला गया। वो अपने संघर्षशील जीवन में अंत में बड़ी बीमारी से लड़ते हुए अपने प्राणों की त्याग किया है। तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ईश्वर उन्हें जहाँ भी रखे सही रखे और उनके बताए हुए आदर्श यहाँ पर जिंदा रहें और हम लोग उनके रास्ते पर चल पाएँ। आपके हिसाब से सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी? देखिए, गुरु जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उन्होंने जो बीड़ा उठाया था, चाहे वो जल जंगल ज़मीन का मामला हो, अल्पसंख्यक पिछड़े मूलवासियों का मामला हो, उनके समस्याओं का, उसका निराकरण करो। और वो हमेशा कहा करते थे, पढ़ो और लड़ो। और उनका जो चलाया गया स्कूल, आपको पता होगा टुंडी में, कि दिन में काम करो और रात में पढ़ाई करो, दारू नशा से दूर रहो। तो ये सब जो है ना, उनका जो दिया गया ज्ञान है, उसको हम अगर जनता के बीच में बांट पाए और पाट पाए तो निश्चित रूप से उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अभी गुरुजी का पार्थिव शरीर आने वाला है तो नेमरा में उनका अंतिम यात्रा कल आयोजित होगा, तो उस मौके पर कौन कौन खास लोग मौजूद रहेंगे? देखिए, झारखंड के तमाम क्षेत्र से लोग आएंगे, देश के अलग अलग राज्यों से बहुत सारे मुखिया, जो क्षेत्र के मुखिया, राज्य के मुखिया हैं, वो भी आएंगे। यहाँ के भी लोग रहेंगे, बाहर के भी लोग रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि 2-3 लाख से ज़्यादा की भीड़ होगी। बिल्कुल, नेमरा में बहुत बड़ी भीड़ देखने को कल मिल सकती है जब अंतिम यात्रा उमड़ेगी और उनका जो अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं, सबसे एक एक करके हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की महिला नेत्री अंशु लकड़ा मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अंशु जी, गुरुजी का यूं चले जाना और काफ़ी इलाज के बाद उनका दिल्ली में निधन हो गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब ये खबर सुबह 9 से 9:30 के बीच हम लोगों के पास आया तो ऐसे लगा जैसे शरीर का एक भाग कट सा गया है। ये बोलना इसीलिए है कि शरीर का एक भाग कट जाता है, कुछ हो जाता है तो कितना पीड़ा होता है। और सचमुच ये पल हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है, भावुकता का पल है।
आंखें नम है, मन सचमुच व्यथित है कि अभिभावक समान गुरुजी हम लोगों के बीच नहीं रहे और उनकी जो कमी है वो लंबे समय तक भुलाया नहीं जा सकता है। उनकी जो क्षति है उसको हम लोग कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर भी ये कह सकते हैं उनके बताए आदर्श थे, जो सिद्धांत थे, जो नियम थे, उसको हम लोग अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और वही हमारे लिए संबल का काम करेगा, प्रेरणादायक रहेगा। तमाम लोग जानते हैं कि एक युग पुरुष का अंत हो चुका है। झारखंड अलग राज्य का जो सपना उन्होंने देखा था वो ऐसे हमें नहीं मिला है। झारखंड अलग राज्य का सपना को देखते हुए उन्होंने अपना जीवन बलिदान का जीवन जिया और बलिदानी जीवन को जीते हुए झारखंड अलग राज्य हमें जो मिला है, ये आज उस राज्य में हम लोग हंस खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं। यहाँ की जनता अमन चैन का सांस ले पा रही है। हक हुकूक की आवाज़ की बात करें तो उनका एक ही मूल ध्येय था कि गरीब गुरबों की आवाज़ बनो, किसी भी शोषण का शिकार ना बनो, ना शोषण का शिकार तुम खुद हो। शोषितों के लिए हमेशा आवाज़ को अपना मुखर रहो। ये हर कार्यकर्ता को वो बताते गए हैं, सिखाते भी गए हैं कि राज्य तो हमने ले लिया बेटा, लेकिन यहाँ के मूल निवासियों का, यहाँ के आदिवासियों का, गरीब गुरबों का हक कोई छीनने का कोशिश करता है तो तुम अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे मत होना। सचमुच ये पल जो है, हम इस पल को भावुकता का पल है और अश्रुपूर्ण नेत्रों से हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं बाबा दिशुम गुरु शिबू सोरेन को। तमाम सोरेन परिवार के साथ में, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दादा के साथ में और साथ में कल्पना सोरेन मैडम के साथ में हम तमाम जेएमएम के कार्यकर्ता हैं और संबल देने का काम करेंगे और सारे लोग, हम लोग एकजुटता के साथ इस खाई को, इस पीड़ा को पाटने का काम करेंगे। आपसे बात करते हैं, आपका क्या नाम हुआ? बिलफ्सा सानी। जेएमएम से हैं जी, छात्र मोर्चा के उपाध्यक्ष। तो गुरुजी का निधन हो गया और उनका पार्थिव शरीर अभी यहाँ लाया जा रहा है, क्या कहेंगे, क्या महसूस कर रहे हैं आप? आज हम सभी के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है, बल्कि आज झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए दुख की घड़ी है और हम लोगों ने एक अनमोल चीज़ खो दिया है। और ये जो झारखंड, जो आज हम लोग झारखंड में खुशहाल है, तो वो गुरुजी का ही देन है। और गुरुजी भले हमारे बीच आज नहीं रहे, लेकिन उनके सिद्धांत, उनके विचार हमेशा हम लोगों के जीवन में जीवित रहेगा और हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। और आज इस दुख की घड़ी में हम लोग माननीय हेमंत सोरेन दादा और उनके परिवार के साथ हमेशा खड़े थे और खड़े रहेंगे और गुरुजी के सिद्धांतों और विचारों को लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल। हम तमाम समर्थकों और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं से बात करें, सबका कहना है कि आज पूरा परिवार, जेएमएम परिवार हेमंत सोरेन जी के परिवार के साथ खड़ा है और गुरुजी शिबू सोरेन का यूं ही चले जाना बहुत बड़ी क्षति है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता रोशन सिंह मेरे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। रोशन जी, गुरुजी का निधन आज सुबह हो गया, जब पहली खबर आपको पता चली तो मन में क्या आपको लगा? देखिए, पीड़ा तो स्वाभाविक है कि अभिभावक, गार्जियन, आज हम लोग 26 साल से झामुमो के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, तो जो उनका मार्गदर्शन रहा है और जो झारखंड अलग में उनका योगदान रहा और महाजन प्रथा, दारू के खिलाफ जो उनका एक संघर्ष रहा और एक नेमरा गांव से निकल के संथाल में एक जा कर के एक पूरी लोगों को जगाने का काम किए, तो वो संघर्ष, जंगल में रहना, वो पीड़ा जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में झेला और झारखंड को एक अलग मुकाम पे लाके पहुंचाया। आज जो कुछ भी हम लोग हैं झारखंड में पार्टी में, वो बाबा के ही आशीर्वाद से हैं और अब बाबा हम लोगों के बीच में नहीं रहे तो हम लोगों से ज़्यादा पीड़ा तो किसी को हो ही नहीं सकती है। पूरे पार्टी, पूरे लोग बहुत ही मनमाह थे, बहुत ही पीड़ित थे। बाबा से मुलाकात का कोई ऐसा पल जिसको आप हमेशा याद रखना चाहें? बाबा के पास हम लोग जब भी जाते थे, अरे कहाँ बेटा, कहीं कोई दिक्कत, मतलब वो उनके दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं रहा आज तक।
उनके पूरे ज़िंदगी में जब वो ऑयल मिनिस्टर बने थे, हम लोग को याद है, तो वहाँ भी जैसे ही घुसते थे आके ऑफिस से, तो एक बाहर में टेंट लगा हुआ रहता था, सारे लोग वहाँ पर जाके ऐसी बात करने लगते थे सब लोगों से। ये नहीं कि ऑफिस से आए तो अंदर रूम में घुस गए, या ऐसा कभी नहीं कि कोयला मिनिस्टर या शिप मिनिस्टर रहे। वो एकदम जनता के बीच में रहे हमेशा, मतलब जनता उनके लिए सब कुछ था। लोगों के लिए वो ज़िंदगी में जो किए वो अत्यंत, मतलब बोला नहीं जा सकता, वो कोई शब्द ही नहीं है। बिल्कुल, गुरुजी का यूं ही चले जाना हर किसी को झटका दे गया है, और उनके जैसा नेता न कोई पैदा हुआ है, न कोई आने वाले समय में पैदा होगा। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। गुरुजी के निधन से सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग ही आहत नहीं हुए हैं, बल्कि जो विपक्ष के लोग हैं वो भी आहत हुए हैं, उन्हें भी तकलीफ़ हुआ है। और आज जब रांची एयरपोर्ट में उनका पार्थिव शरीर आ रहा है, तो यहाँ मौजूद हैं, हम बात कर रहे हैं कमलेश राम जी से, जो बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। कमलेश जी, गुरुजी के चले जाने की पहली सूचना जब आपको मिली कहीं से, तो आपको क्या महसूस हुआ? सबसे पहले मैं इस माटी पुत्र जननेता आदरणीय गुरुजी को सदा समर्पित करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस दुख सहने की शक्ति दे। जब से सुबह जब इस घटना का मुझे सूचना प्राप्त हुई, तो मैं विश्वास नहीं किया। तब 2-4 मिनट के बाद मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि गुरुजी अब नहीं रहें, तो निश्चित तौर पर शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, और शून्य सा महसूस हुआ आखिर हो क्या गया। इसलिए क्योंकि गुरुजी झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश में एक ऐसे नेता बने जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री, 7 बार सांसद, वर्तमान में राज्यसभा सांसद थे। बावजूद इनके अलग राजकीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई और अलग राज्य इन्होंने दिया। ऐसे नेताओं का चले जाना निश्चित तौर पर झारखंड की अपूर्ण क्षति है, और हम लोग उनको भरपाई कभी नहीं कर सकते। हम सब को याद है, क्योंकि हम छात्र राजनीति करते थे तो जाते मिलते जुलते थे। इनके अंदर रग रग में झारखंडियत, आदिवासी, मूलवासी और जल जंगल ज़मीन दौड़ते रहता था, रग रग में दौड़ते रहता था। इनकी हर बात पे वो झलकता था, और ये हमेशा सच बोलने में विश्वास रखते थे। हमको याद है 2012 में जब नगरी में आंदोलन चल रहा था ज़मीन बचाने को लेकर, उस समय राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष थे, और बीजेपी और जेएमएम की सरकार थी, सरकार बनाना चाहती थी वहाँ पर आईआईएम। लेकिन उससे इतर जाकर जनता के आग्रह पर वो आंदोलन में कूद पड़ते हैं और कहते हैं कि जो तो हम देख लेंगे खेती करने के समय। ये भावना गुरुजी में था। सरकार, राजनीति से इतर जाकर जनता के हित की बात करना तो गुरुजी कहते हैं। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी क्षति हुई है और झारखंड स्तंभ सा गया है। हम लोग तो जब वो अस्पताल में एडमिट थे तब से हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि गुरुजी सकुशल झारखंड आए, लेकिन जब दिल्ली गए इलाज कराने तो सकुशल लौट नहीं पाए। इसका हम लोग को अफसोस है। गुरुजी का और अभी रहना चाहिए था, झारखंड को और आशीर्वाद देना चाहिए था। हम सब इंतजार कर रहे थे, निःशब्द हो। चलिए, हर कोई निःशब्द है और अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, और गुरुजी के यूं ही चले जाने को आसानी से पचा नहीं पा रहा है। आपके साथ कैसा गुरुजी का अनुभव रहा है, अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहाँ आ रहा है, जल्दी उसको बुलाओ।